ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 23 तारीख के महावाक्य है। सदगुरु हम बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे मन मनाभव का मंत्र पक्का कराओ। एक बाप को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। मन मनाभव का मंत्र पक्का कराओ। कोणता मंत्र पक्का करायचा आहे? मन मनाभव। एक बाप को सदा फॉलो करो। बाबांना फॉलो करणं, साकार कर्मामध्ये साकार बाबांना फॉलो करणं आणि निराकारी स्थितीमध्ये निराकार शिवबाबांना फॉलो करणं, हे काय आहे? सहयोगी बनण्यासारखं आहे बाबांना। प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर न करो, उसमें नुकसान है, इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो, तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते हैं जिन पर बृहस्पति की दशा है। वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते हैं, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता है। पुरुषोत्तम बनने का लक्ष्य रखने वाले बच्चे श्रीमत पर चलते रहेंगे, कोई भी उल्टा कर्म नहीं करेंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये महिमा किसकी है? ओम नमः शिवाय एक परमपिता परमात्मा की, जो अच्छा काम करते हैं ना, उनकी महिमा जरूर होती है। जो बुरा करते हुए करते हैं, उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी, अकबर बादशाह, उसकी महिमा थी, और औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा है, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। बच्चों को अभी संगम युग का पता पड़ा है, हमें ही पता है ये संगम युग क्या है, कैसे शिव बाबा आते हैं। ये है पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। इस भारत को पुरुषोत्तम बना करके ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। आत्माओं को भी पुरुषोत्तम बनाना है, और ये जो प्रकृति है, उस प्रकृति 5 तत्वों को भी हमें पुरुषोत्तम बनाना है, माना सतो प्रधान बनाना है। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं। रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं, तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले, गाया भी जाता है भारत नया भारत पुराना। और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका नई चाइना होती है नहीं है। नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहते हैं। नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु है तो सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया इस समय कहाँ से आए? जिस इंडिया में सुख शांति संपत्ति हो, वो न्यू इंडिया तो अभी है नहीं है। न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्थान है, कैपिटल हमारी दिल्ली है, लेकिन नाम दिल्ली नहीं होगा, परिस्थान होगा। अब परिस्थान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है बहुत बहुत सहज, न कोई खाने की दवा है, न कोई करने की बात है।
पुरुषोत्तम बनने के लिए कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। सिर्फ याद करना है, इसलिए कहा जाता है सहज याद। बाबा की याद कैसी है? सहज याद है। याद से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। यह तो जरूर है, सबको मुक्ति मिलनी है। बाबा कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ, तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को पवित्र बना करके ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाकर बाबा ले जाएंगे। वापस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े। बाबा तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं। जो आत्मा के ज्ञान योग के पंख हैं टूट चुके हैं, अर्थात आत्मा तमो प्रधान है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो। अपने संकल्पों को, वाणी को, कर्म को, अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं। जो नहीं करते हैं उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। ये अच्छा है कि हिसाब किताब से तो हम बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बने ना। बच्चों का काम है बाबा से पूरा वर्षा लेना। बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। बाबा भी सहयोग देते हैं, बच्चे भी सहयोग देते हैं। कैसे सहयोग देवे वो बाप को देख फॉलो करो। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाबा कल्प कल्प आकर कहते हैं पति से पावन मुझे याद करने बिगर नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? सिर्फ महामंत्र याद करना है बच्चे, मन मना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। बाबा यह सभी बातें डिटेल में समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि पुरुषोत्तम स्त्री भी है और पुरुष भी है, दोनों ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा यह सभी बातें डिटेल में समझाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। बाबा कहते हैं तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है। कल पहले भी बनाया था, अभी बाबा हम बच्चों को पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन शिव बाबा आओ, बुला रहे हैं ना बच्चे। तो बाबा आ गए हैं। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं। जो अधिक महीना होता है उसकी बहुत महिमा है। तो इस पुरुषोत्तम युग की भी बड़ी महिमा है। उत्तम से उत्तम बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग, हर एक कर्म, हर एक सेकंड बाबा कहते उत्तम है। यहाँ पर कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है। दुख के बाद सुख आता है ना। हाँ, ये तो खेल चलता रहता है। ये अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, ब्रह्मा कुमारी में सब कुछ छोड़ना पड़ता है, निवृत्ति मार्ग है। नहीं, ये हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। तो हमारा है उत्तम ते उत्तम प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर के उन्हों को माथा टेकते हैं। जो पवित्र सन्यासी है, साधु महात्माएं हैं, उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं, क्योंकि पवित्रता को सलाम करते हैं। ये तो कॉमन बात है। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। पतित पावन बाप को न जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ करके जाकर वहाँ माथा टेकते हैं। गंगा में जाकर स्नान भी करते हैं और वहाँ माथा टेकते हैं कि वही पतित पावनी है। लेकिन पतितों को पावन करने वाला सिर्फ और सिर्फ
भगवान शिव बाबा है। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। इतना सुनाने के बाद सब बाबा का सुनते नहीं हैं। भगवान का सुनने के लिए या समझने के लिए भी बुद्धि उतनी ही प्योर बनती जानी चाहिए। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती, फिर कथनती, ज्ञान सुनावंती, फारकती देवंती और भागंती। भागंती भी ऐसे भागंती नहीं करते, डिसर्विस करंती बन जाते हैं। बाबा कहते मेरा बन करके मेरी ही ग्लानि करने लगते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, धूतीपना करते रहते हैं। समाने की शक्ति नहीं है। सर्विस और डिसर्विस दोनों होती रहती है। भागंती भी बहुत होते हैं। हाँ, इस लॉकडाउन में अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे भागंती हो गए। सेंटर से कोई कनेक्शन नहीं, कारण सिर्फ कोरोना का बताते हैं, लेकिन माया भी कम नहीं है। जो बाप को नहीं जानते, तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ विघ्न डालते हैं, डिसर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। परमात्मा के कार्य में हमें जितना हो सके सहयोगी बनना है, लेकिन डिसर्विस नहीं करनी है। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिसर्विस करे उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। हाँ, बाबा कहते हैं कि रावण ही क्या करता है, विकारों के कारण महापापी बनाता है सभी को। और बाबा का बन करके फिर बाबा की ग्लानि करेंगे या कोई डिसर्विस करेंगे, तो बाबा कहते हैं कि उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। धर्मराज की सभा होती है और उस सभा में सब कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है वहाँ पर, और सब दिखा करके प्रैक्टिकल में, हाँ, सब दिखाते हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने किया ही नहीं है या मुझे याद ही नहीं है। एक सेकंड में जैसे वो सब कुछ याद आ जाएगा और उसकी कड़ी सज़ा भी भोगनी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सज़ा नहीं मिलती है, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिसर्विस करते हैं तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिसर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ेगा। डिसर्विस करेंगे तो क्या होगा, सेंटर पर आने वाली माताएं बहनें, उनको घर वाले रोकेंगे कि क्यों आप जा रही हो, वहाँ तो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बाबा कहते कि अबलाओं पर फिर विघ्न आएगा। माताओं पर बाबा को बहुत तरस आता है, किसी न किसी हालत में माताएं सेंटर पर पहुँचे, यही बाबा को अच्छा लगता है, तरस पड़ता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पाँव दबाए हैं ना। अभी ये मिसाल अभी की माताएं हमारी बताती है कि जैसे थक जाते हैं तो बाबा आकर के पाँव दबाते हैं। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नंगन करते हैं। बाबा माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखते हैं। पहले है माता, पीछे है पुरुष, परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है। पुरुष लोग भी बहुत अहंकारी हो गए हैं, बहुत अहंकार है उनको। मगरूरी बाबा कहते हैं कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति ईश्वर हूँ, मेरी स्त्री तो मेरी दासी है। इस तरह से देखने के कारण अपनी ही पत्नी के लिए प्यार नहीं, स्नेह नहीं, सहयोग नहीं, अच्छी भावना नहीं है। तो बाबा कहते कि क्या हाल होगा ऐसी आत्माओं का। यहाँ बाप निरअहंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते हैं। बाबा इतना महान है, तो भगवान उत्तम पुरुष, परमात्मा सर्वोत्तम पुरुष होते हुए भी माताओं के लिए कितने निरअहंकारी है। कोई भी प्रकार का अहंकार वो नहीं रखते हैं, लेकिन भाइयों को बहुत अहंकार होता है और वो कहते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही मेरी स्त्री ने करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा मना।
प्यार नहीं है, दुलार नहीं है, लेकिन हक जताते रहते, अधिकार जताते रहते। वो भी घर वाली भी एक इंसान है, ये ही भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अत्याचार माताओं पर करते रहते हैं। हमने तो सुना है कि एक एक माँ बाप है, इन्होंने क्या किया, छोटे बेटे को और उसकी बहू और उसके बच्चे को, माना पोते को 8 मास से अभी लॉकडाउन में अपने ही एक रूम में घर में बंद कैद करके रखा है। कोई आकर के पूछता है वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो बोलते हैं सातारा गए, सातारा गए। माना मुझे भी वंडर लगा कि ये कोई बिल्ली थोड़ी है कि घर में ऐसे दबा करके, बिल्ली भी म्याऊ म्याऊ करके खुद को छुड़ा लेती है, कुछ तो करती है। और ये इंसान होते हुए 8 मास से एक ही घर में, एक ही रूम में कैद है। कितना बड़ा ये गुनाह है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा तुम बच्चों का निरहंकारी बाप बन करके सेवा करते हैं, तुम थक गई हो। माताओं को बाबा कहते हैं बहुत सेवा करके, बहुत पूजा पाठ करके तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया है, किसी ने भी अपनाया नहीं उसको, सब ने गाली दी, तिरस्कार किया, तेरे को भेजा ही नहीं है, तेरे को ये नहीं, वो नहीं, अकल नहीं है, वगैरह वगैरह, क्या नहीं बोलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सन्यासी स्त्री को छोड़ करके चला जाता है। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर के भाग जाते, सन्यास लेते हैं। तो रचना कर फिर उनको भटका करके जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं किसको भी भटकाता नहीं हूँ, मैं तो सभी का सुख करता, दुख हरता हूँ। माया आकर के दुखी करती है। माया माना ये 5 विकार है, वही आकर के क्या करते हैं, सबको दुखी करते हैं। बाकी कोई इंसान को दुखी नहीं करता है, लेकिन इंसान के अंदर जो विकार बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को दुखी करते रहते हैं। तो अज्ञान काल में मनुष्य समझते भगवान ही सुख दुख देते हैं। कल भी बाबा ने बताया था मैं सुख करता, दुख हरता हूँ, मैं कभी किसी को दुख नहीं देता। बाप बच्चे को दुख दे नहीं सकता, परंतु बाप ईश्वर यह धंधा नहीं करते हैं। ये तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है, एक नेचुरल मशीनरी चल रही है हमारे कर्मों की। हमने अच्छे कर्म किए, अच्छा फल मिला, खुश रहे, लाइट रहे, हल्के रहे, हेल्दी रहेंगे। और इधर उधर कुछ गड़बड़ की तो उसका भी उसी समय ही हमको मिलता है फल। तो फिर याद में आता है अरे अरे मैंने ये किया ना, इसका भी ये फल मिला मुझे। तो ये जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। ऐसे नहीं कि भगवान बैठ कर के हाँ अभी तूने ये किया तो ये तेरे को पाप की सज़ा भोगनी, अभी ये, ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि चलते चलते कैसे सबके हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, और ये हमें खुशी है कि भाई चलो ये न किए न कारण ना हमारे हिसाब किताब चुकते हो रहे, क्लियर हो रहे, अकाउंट सबका क्लियर हो रहा है। और अकाउंट क्लियर करके हमें जाना है, कोई भी कर्जा सर के ऊपर रख के नहीं जाना है। ये समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है। संगम युग में हमें बाबा की याद में श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कर्म कूटने की बात नहीं। अभी रोटी बनानी है, एक माता बोल रही वाह वाह मेरा भाग्य, स्वयं भगवान के बच्चों को खिलाने के लिए रोटी बना रही हूँ। और कोई कहेगी मेरे माथे पर सारा पड़ा है, मेरे को ही करना पड़ता है। ये है कर्म कूटना। धप 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 फिर रोटी बनाती रहेगी, खाने वाला भी धप 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 करता रहेगा। क्योंकि कर्म करना और कर्म कूटना फर्क है इसमें। कर्म करने वाले जो होते हैं वो अपना भाग्य जमा करते हैं और खुशी खुशी से करते हैं। और कोई भी चीज़ जब हम प्यार से करते हैं, खुशी से करते हैं, तो वो काम नहीं लगता है। नहीं भाई हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यदि हम टेंशन लेकर के करते हैं, निगेटिव थॉट से, ये कब मैं करूं, कैसे होगा, जब ये विचार आते हैं मन में
तो बाबा कहते वो कर्म कूटना पड़ता है। कोई बीमार होता है, देवाला मारते तो कर्म कूटते हैं। तो तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। ना हम बीमार होंगे, ना देवाला निघलेगा, दिवाळ निघणार नाही, नुकसान नाही होणार काय, असं कर्म आपल्याला करायचं आहे। आणि आता नुकसान होतं याचा अर्थ काय, आपलं कुठल्या तरी जन्माचं हे कर्मिक अकाउंट आहे। कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करते हैं। देखो आपका जो भी दिनचर्या चल रही है चलने दो। बाबा किसी भी बात में मना नहीं करते। भल खाओ पियो घूमो, कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। तो मीठे बाबा कहते हैं कि खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। सिर्फ याद की मेहनत है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। प्रॉब्लेम तर येणारच, पण त्यांना घाबरायचं नाही। हां, गुप्त मेहनत है। ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे। पावन बनेंगे याद की यात्रा से। सिर्फ याद की मेहनत है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। गुप्त मेहनत करनी है। ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना प्रत्यक्ष है। तो पावन याद से ही बनेंगे। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जा कर के भाषण करो। बाबा कहते हैं कि जहाँ भी जाएंगे अपनी रूहानी यूनिवर्सिटी माना अपना सेंटर, तो अच्छी जगह है, लोग बहुत आए हैं, 5 मिनट भी 2 मिनट भी आपको देंगे तो भी आप, बाबा कहते हैं कि भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है। बाकी समझाने के लिए झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र का राज सबको समझाना है। बाबा कहते मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है। बनाने वाला टीचर वह है निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। चित्र हमने किस लिए बनवाए हैं? लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अंधों के आगे आईना है। बाबा कहते हैं माना छोटे छोटे बच्चों को भी आप बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट ऐसे चित्र दिखाएंगे तो वो समझ जाते हैं। हाँ, इसको कैट बोलते हैं, इसको बॉल बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में ही मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाबा कहते मन मना भव, तुम कर्मयोगी हो, याद का चार्ट रखना चाहिए। अच्छे कर्म किए, अच्छा बोला, चला, इतने लोगों को ज्ञान दिया, ओके। बाबा कहते योग कितना किया, अच्छा जो योग किया, याद में हम बैठे तो हमारी अवस्था कैसी थी, कितनी शक्तिशाली आत्मा थी। बाबा कहते नोट करो, लिखो। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, न किसी व्यक्ति के साथ। बहुत कड़ी लड़ाई है। वो लड़ाइयाँ तो होती है हाँ, और 5-10 साल में ख़त्म भी होती है। और हमारी लड़ाई ज्ञान में आने के बाद ये शुरू हुई तो मरते दम तक चालू ही है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की और माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं है। मराठी शब्द है ये, अड़चन। ज्ञान सुनने में अडचण नाही आहे, लेकिन धारणा करायला, आचरणात आणायला अडचण है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने का नहीं। सृष्टि रची ही क्यों, ये सवाल नहीं उठता है। आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से भी आती नहीं है। जो आत्माएं है वही है, कम जास्ती हो नहीं सकती है। जन्म लिया है, फिर यहीं पर शरीर छोड़ते हैं, फिर जन्म लेते हैं
और लोग क्या बोलते हैं, संसार छोड़ के चला गया, दुनिया को छोड़ के चला गया। कोई नहीं जाता है, दुनिया तो है ही, यहाँ ही आता है, यहाँ ही जन्म लेता है। एक्टर्स सब पूरे हैं, तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर्स ड्रामा में हैं, इतने फिर होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं है। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, लेकिन छूट नहीं सकते हैं। आना है हर एक को यहाँ पाठ बजाने। जो पाठ बजाने आते हैं उनको फिर आना है। बाबा कहते हैं मुझे भी इस पति दुनिया में आना और जाना पडता आहे. सत्यम शिवम सुंदरम शिवबाबांना यावं लागतं या धर्तीवर. ज्ञान द्यावं लागतं, मुलांना पवित्र बनवावं लागतं आणि मग आपल्या घरी जायचं. बरं, जायचं एकटे जात नाहीत बाबा, सगळ्यांना घेऊन जातात. बाबा कहते हैं कल्प कल्प में आता हूँ, जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का आना बंद कैसे हो सकता है. भगवान को भी आना पड़ता है इस सृष्टी पर. खूप लोक म्हणतात की नाही आम्ही वर बसून राहू, आम्हाला नाही यायचं खाली. इथं जन्म घ्या, जेवण बनवा, खावा प्या. शरीराचं भरपूर काम आहेत ना, आम्हाला काही नको असलं. बाबा म्हणतात नाही बाळा, मलाच यावं लागतं, तुमचं काही कहाणी आहे. तर मोक्ष हा कुणालाही मिळत नाही. परमधाममध्ये जाऊन राहणं म्हणजे मोक्ष. अजिबात यायचं नाही खाली नाटक करायला. पण असं कोणी राहत नाही. घरात बसल्या बसल्या बाकीची पण नाटकं आमची चालू असतात. रेग्युलरचं नाटक असते आणि दुसऱ्याने नाटकं चालू असतात. तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ. आम्हाला प्रॅक्टिस जास्त आहे. शरीरामध्ये यायचं, शरीर सोडायचं. शरीरात येणं म्हणजे जन्म आणि शरीर सोडणं म्हणजे मृत्यू. असं आपण 84 वेळा केलेलं आहे एका कल्पामध्ये. आणि दुसरं कल्प आहेच. हे नाही चक्र आहे, ह्या चक्रात आपण अडकलेलं आहे सगळेजण. मेरा आना जाना वंडरफुल है, तब गाते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो प्रभु. सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम ही जानो और न जाने कोई. वे गाते हैं तुम प्रॅक्टिकल में हो. लोक भक्ती मार्गामध्ये ऐकत आलो आज आम्ही. परमेश्वरा तुझी गजमत न्यारी आहे, तोमेव माताशी पिता तोमेव, नुसतं ऐकत आलो. पण इथं बाबा प्रॅक्टिकली आपल्याला अनुभव करवत आहेत की मी तुझा बाप कसा आहे. आज सगळी पालना बाबा आमची करतायत ना. कशाला कमी केलं ईश्वराने. भले आम्हाला पेटीमध्ये ठेवायला काय नाही, पण पोटासाठी आहे ना, का नाही येते पण आहे ना. वो गाते हैं तुम प्रैक्टिकल में हो, मूल बात है याद की, फिर अंधों की लाठी बनना है. ये है पुरुषोत्तम युग. ये 5000 वर्ष के बाद आता है. पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है ना. एक्स्ट्रा अधिक महिना म्हणतो ना आपण त्याला, जास्त महिना असतो तो. बाबा म्हणतात की 3 वर्षानंतर तो येतो, पण हे मात्र 5000 वर्षानंतर पुरुषोत्तम युग येतं. वर्ष नव्हे, युग आहे हे. आणि ह्या युगामध्ये आता जवळजवळ 84 वर्ष झाली. आता राहिली किती, 15-16 वर्ष. पुरुषोत्तम युगात खरोखर श्रीकृष्ण जन्म घेतील आता. बघायला मिळणार आहे सगळ्यांना. सगळे भारतवासी उत्सुक आहेत तिच्या स्वागतासाठी. उनके जंत्र मंत्र ढेर पुस्तकें हैं भक्ति मार्ग के. यहाँ तो वो बात नहीं. भक्ति न करने वालों को ये रिलीजियस कहते हैं, तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता है. मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चा करेंगे, नारियल तोड़ेंगे. क्यों? वो देख रहा है ना. कौन? भगवान नहीं, वो पुजारी देख रहा है. मैंने बहुत बारी देखा है. 50 रुपये की नोट निकालो, 100 रुपये की, तो पुजारी उसके हाथ में जो नारियल वगैरह होगा, फूल होगा, मेरे को दे देता है. और यदि कुछ ना निकालो, चलो जाओ आगे आगे बढ़ो. तो हम देते, पुजारी खुश हो जाता है ना बेचारा. पुजारी खुश होने, आपण पण खुश होतो. त्याच्या हातात नारळ आपल्याला मिळाला. हाँ, नारियल मिला हमें. चलो. बाबा समझाते मीठे बच्चे कभी डिसर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना है. कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे अजामिल. बदनामी करणं विद्यालयाची
भाऊ बहिणींची. बाबा म्हणतात नाही बच्चे करू नका, भरपूर डोक्यावर पापाचा बोजा आहे, तो खाली करा ना. अजामिल, सूरदास आदि की कितनी कथाएं बैठ सुनाते हैं. ये सब है भक्ति मार्ग. उनसे भी जास्ती पाप आत्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती देते हैं. मेरा हाथ छोड़ करके चले जाते उस दुनिया में. बाबा कहते हैं पाप आत्माएं हैं, मेरी ही निंदा कराते हैं. उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है. भगवान छोड़ता नहीं किसी को. प्रतिज्ञा कर फिर डिसर्विस करेंगे तो कड़ी सज़ा मिलेगी. पद ऊंचा है, फिर भूल की तो कड़ी सज़ा है. इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए. गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा न सके, नर से नारायण बनने का. म्हणून गुरूंची आपल्यातून कुठलीही अवहेलना होता कामा नये, याची काळजी घ्यायची. बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दी है. गुरु लोकांनी काय केलेलं आहे, परमेश्वराची जेवढे काही महिमा आहे ती स्वतःवरती घेतली. श्री श्री 108 जगद्गुरु महाराज. अहो जगद्गुरु तुम्ही थोडेच आहे. कोणत्या अर्थाने तुम्ही जगद्गुरु म्हणताय स्वतःला? भले लोक तुम्हाला टायटल दिले तरी पण आपण मान्य नाही केलं पाहिजे. हे टायटल कुणाचे आहेत? सर्वशक्तिवान परमात्म्याचे आहेत. जगाचा विश्वाचा सद्गुरू तो एकटा आहे. बाकी सर्व मनुष्य आत्मे गुरु आहेत. गुरु होऊ शकतात, कारण शिकवणं ही पण एक कला आहे. हां, तो बाबा कहते बच्चे, टीचर कहते हैं अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे. पावन सो देवी देवता बनना है. यहाँ कोई पावन होते नहीं, अभी सबको पावन बनना है. राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो ये अंतिम जन्म पावन बनना है. कितनी बड़ी प्राप्ति है. प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या. परंतु ऐसी है माया जो उच्च प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है. रावण बसलेलाच आहे कशासाठी? खाली आणण्यासाठी. अहो मम माया. बाबा म्हणतात अगं माझी बाई, माझ्या मुलांना सेंटरवर येऊन देनास, करोनाचं कारण काढून सेवा करून देनास, भाग्य जमा करून देनास तू. अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार. पहली पॉइंट है कोई भी डिसर्विस का कार्य नहीं करना है. कोई ऐसा कर्म न हो जिससे बाप की निंदा हो. अवज्ञाओं से बचना है. पुरुषोत्तम बनना है. अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है. दूसरी पॉइंट है माया के तूफानों से डरना नहीं. पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है. वरदान है याचं. विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाली बाप समान
लाइट माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार है, बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देना व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। उसके विस्तार में नहीं जाओ, कैसे हुआ क्या हुआ कैसे क्या नहीं, लेकिन उसके सार में आओ। और कोई कुछ सुनाता है तो हम पट से हम सार समझ लेते, भाई इसको क्या कहना है। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। जितना इसको कभी कभी बोलते हैं ना राम कथा, कितनी सुनाव उतनी कम। माझं रामायण तुझं महाभारत सुरू, चल सांग काय काय झालं घरात। हां, माझं रामायण सांगून झाले, आता तुझं सांग। तो बाबा कहते हैं विस्तार क्या करता है, समय भी व्यर्थ करता है हमारे और शक्तियाँ भी। आणि बिचारी ती सांगत बसते माता सगळं पाठीमागचं, मग ती पण रडायला लागते, असं झालं बघा तसं झालं बघा, आणि आपल्याला पण रडवती फुकटचं आपलं। हां, मग काय म्हणायचं, बरं झालं बघा तुमच्या पुढं मी माझं डोकं हलकं केलं। हलकं कुठे केलीस, हां उलट जड केलीस, स्वतःचं पण जड केलीस आणि दुसरीचं पण जड केलीस। बरं ते दुसरी आता गप बसायची आहे, नाही ती जाऊन तिसरीला सांगायची, आता तिचं डोकं ती जड करायची। हां, म्हणजे ही जडाजड अवस्था, जडजडीभूत अवस्था जी आमची झाली ती अशीच झाली। आणि प्रत्येकाचं आपलं आपलं शेवटी कर्म आहे ना, कर्माचा तो हिशोब आहे, म्हणून मी तिथं जाऊन काय करणार आहे। आणि वर म्हणायचं मी होते म्हणून टिकले बघा घरात, मी नसते तर काय झालं असतं या घराचं, हे आणि वर आणि पावशेर। हां, बाबा म्हणतात बाळा तू नसतीस तरी सुद्धा छान चाललं असतं, ह्याच्यापेक्षा मस्त। तुझा जो गैरसमज आहे जरा बाजूला काढून ठेव। तर विस्तारात जायची गरज नहीं है, तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का भी सार अनुभव करा सकेंगे। म्हणून जास्तीत जास्त सारमध्ये या, आणि आत्मा समजणं म्हणजे सार आहे। शरीर समजणं हा सगळा विस्तार, शरीराला खायला घालायचं प्यायला सगळं करायचं आहे, नाही असं नाही। आज का स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। बाबा कहते हैं मनसा को अपनी पावरफुल बनाओ, मन को शक्तिशाली बनाओ, तो सेवा ऑटोमेटिकली होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे।